brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं, ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है बना है। किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं, तो शराबबंदी हटना चाहिए। अगर जेल में बंद किया जा रहा है शराब कानून से, तो वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के। सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। तो बताए बाबू, हम पासी समाज के हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पुलिस जो है इतना शोषण हम लोगों का करता है, और हम लोगों का तो पुरखों का कब से ये चला आ रहा है। हम लोगों का जो व्यवसाय है वो ताड़ी ही है, और ताड़ी ही जो था जिससे हमारा घर बार चलता था, बाल बच्चा पढ़ लिखता था, आगे बढ़ता था। और जब से ये कानून आया है तब से हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया गया। पासी समाज में 76% लोग भूमिहीन हैं, जिनका अपना जमीन नहीं है। सोचिए क्या गरीबी है। लोगों को सबसे ज्यादा अगर जेल में बंद किया जा रहा है शराब कानून से, तो वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के। 100% में से 99% पिछड़ा अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समाज का लोग भरा पड़ा है। जेलें भरी हुई हैं, जेल में जगह नहीं है। कितना ऐसा लोग है कि बेल नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। लगातार शोषण किया जा रहा है। रात में छापा मारने के नाम पर आपके घर में पुलिस घुस जाता है। माता हो, बहन हो, महिला हो, कुछ नहीं देखता। कितना शोषण और उत्पीड़न ये लोग करते हैं। आदरणीय लालू जी ने और हमने स्वयं नीतीश जी को बोला कि ये ताड़ी को इस कानून से बाहर रखिए, इस कानून में इसको इंक्लूड मत कीजिए। काफी बार हम लोगों ने बोला, तब नीतीश जी कहते थे लालू जी चिंता मत कीजिए, हम इस समाज के लिए नीरा चालू करा देंगे। नीरा, हम लोगों को लगा कि नीरा अगर चालू होगा तो ढंग से होना चाहिए, उसमें आर्थिक रूप से आप लोगों को मदद होना चाहिए। लेकिन नीरा हो गया फ्लॉप, और उतने देर में चाचा जी गए पलट। सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं, ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गाँव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पैदल पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई, जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं, तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा, शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव-गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही
तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं भाई? देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे।